and the Late Night Show by Divanshu Singh, where we discuss all relevant topics for upcoming exam, चाहे वो art and culture हो, चाहे वो current affairs हो. Hi guys, good evening. I thought आज थोड़ा different तरीके से introduction देते हैं. Hi everyone, hello. Hi guys, hi everyone. I'm good guys. How are you doing? Hello, 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 hello everyone. Mhm. I'm good guys. How are you? Okay, so first things first. People who are attending this class for the first time, kindly join the Telegram group and the WhatsApp group. Uh, yeah, I mean, very sad to see the situation at Nizamuddin. I mean, whatever happened. सर बिल्कुल ली थी पॉलिटी की क्लास, मैंने क्लास ली थी, आप नहीं अटेंड कर पाए शायद, कोई बात नहीं, मुझे लिंक नहीं मिला. अच्छा, मैं फिर से दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ. लीजिए जी, आपको पॉलिटी का भी लिंक दे देते हैं, ऐसी कैसी. ये लीजिए. अभी तक तो कोई सिचुएशन नहीं लग रही एक्सटेंड होने की, बाकी देखते हैं, लेट्स सी. हिमशिखर, ग्लैड टू नो दैट जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे आपके लिए यूजफुल रहे. एंड आई कीप ऑन स्टेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड स्ट्रेसिंग ऑन द सेम पॉइंट दैट आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है. आर्ट एंड कल्चर के लिए जो पढ़ा रहा हूँ बस वो अटेंड कर लीजिए. हाँ, सो थैंकफुली आई एम नॉट इन दिल्ली कुशाग्र, आई एम इन मेरठ राइट नाउ, सो बचे हुए हैं किसी तरीके से, अपने आप को बचा के रखा हुआ है. बाकी आप लोग बताइए कैसे चल रहा है आप लोग के एरिया में, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन. सो गाइस विल जस्ट स्टार्ट इन 2 मिनट्स. जो आप लोग के जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आप लोग तब तक 2 मिनट में पूछ लो. बाकी we will just start for other learners to join in and then we'll start. Link is not working on the desktop version. Why so? ऐसा क्यों? ऑप्शनल सर, अगर आपने मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स लॉग जो है अगर अटेंड किया है तो कोई जरूरत नहीं है जीसी लियोंग पढ़ने की ऑप्शनल के लिए भी. तो ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सर. राकेश, अगर आप देखोगे अक्षरधाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्टली नगारा एंड द्रविड़ा, क्योंकि गुजरात से इंस्पिरेशन मिली है तो वे सारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है. आज डांस फॉर्म करेंगे बट उसके पहले थोड़ा करंट अफेयर्स देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक न्यूज में थे.
डेस्कटॉप पे आ गया, खुल रहा है अब। चलो गाइस, तो ठीक है। अपकमिंग क्लासेस में नहीं देख रहा, ऐसा तो नहीं होगा। मैं भी दिखा देता हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर एंड मैम। कोर्सेज में जाओगे, उसमें अपकमिंग प्लस में जाओगे तो अपकमिंग कोर्स ऑन, सर अपकमिंग में क्यों लिखो, ऑनगोइंग में लिखो ना, पॉलिटी दो। पॉलिटी इज ऑनगोइंग। ये देखो आप, इफ यू गो ऑन दिस प्रोफाइल एंड इफ यू सी ओवर हियर, आप देखो ऑनगोइंग में लिख के आ रहा है। अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसा कैसे हो सकता है। गो टू प्लस, गो टू ऑनगोइंग, यू विल सी दिस ओवर हियर। अभी दिखा रहा हूँ आपको। श्रद्धा मैडम, आर यू इन द क्लास राइट नाउ? No, I did not discuss any topic. It was a general doubt session. If you go to my profile में जाओगे आप, वहां पे कोर्सेज पे क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, ऑन गोइंग में अपकमिंग में देखो लिख के आ रहा है। प्रोफाइल में जाओगे मिल जाएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐप में भी मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? आपका फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स प्लस पर है, फ्री पे है? सर प्लस पे है निखिल, फ्री पे नहीं है। ठीक है, सब लोग क्लास में आ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड या आई मीन, see, I don't know how did I contribute to his success, but good to see like some happy news coming at the end of the day. So everybody who's online, just give a thumbs up right now if it's everything is properly visible, सबको सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, audible है सब properly. आशुतोष, I think I've already clarified 15th 14 15 April के आसपास। तो सर एंड मैम शुरू करते हैं आज की क्लास। यूजर, आपका क्वेश्चन आया नहीं। आईबीसी स्कल्पचर ऑलरेडी हो चुका है अक्षर पहले। तो जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। उसके अलावा वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, अगर आपको नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए तो वहां पे मिल जाएगा। बाकी आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे क्लासेस के। ये आने वाले मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। स्पेशल क्लासेस में मैं आर्ट एंड कल्चर कंटिन्यू रखूंगा, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी पे भी लेता रहूंगा। उसके अलावा आप लोग चाहें तो प्लस के लिए ये अपकमिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे, सोसाइटी सोशल जस्ट, ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये भी लॉन्च हो चुका है, ये भी लॉन्च हो चुका है। बाकी सारे लॉन्च होने हैं अभी। 3 कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। प्रोफाइल पे जैसे मैंने बताया, आप जाएंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट यहाँ दिखाई देगी। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप DS27 कोड का यूज कर सकते हैं एंड लाभ उठा सकते हैं डिस्काउंट का। अब आर्ट एंड कल्चर में हमने अभी तक स्कल्पचर कर लिया है और आर्किटेक्चर को खत्म कर लिया है। सर एंड मैम, एनीबडी ओवर हियर हैविंग एनी डाउट्स और इश्यूज विद हिंदी? एनीबडी हैविंग इश्यूज विद हिंदी इन द क्लास? सोसाइटी वाला कोर्स मेंस के लिए, सोसाइटी पार्ट नहीं है महिमा। इट्स फॉर मेंस, राइट? So today we'll discuss a little bit of current affairs related to art and culture, and then we'll discuss the classical dances. हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ जीएस सोसाइटी। तो आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे तो हमारा एक सुरंग बावड़ी करके एक न्यूज में आया है, ठीक है? एंड दिस वाज बेसिकली इंक्लूडेड इन अ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। तो ये एंशियंट वाटर सिस्टम था डेक्कन प्लाटू में। तो आप देखोगे यहाँ पे ना ऐसे टनल टाइप बनाए रहते थे, वाटर टेबल से कांटेक्ट में रहता था ये। इसको आपकी एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज टाइप का स्टेटस दिया गया है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम होता था एंशियंट इंडिया में, इन दी डेक्कन रीजन, बिकॉज डेक्कन रीजन में पता है आपको कि वाटर स्कैरसिटी रहती थी मोस्टली। सो दे यूज टू हैव दिस टैंक इरिगेशन। व्हाट्सएप का ग्रुप ही फुल हो चुका है मुझे लगता है। अब नाउ नो मोर पीपल कैन ज्वाइन इन। मुझे लग रहा है ऐसा नया ग्रुप बनाना पड़ेगा लगता है। आई थिंक इट्स ऑलरेडी रीच द लिमिट ऑफ 250 पीपल। कितने लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ग्रुप पे? हाउ मेनी इफ यू कांट ज्वाइन?
व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ओके, टेलीग्राम group is already there, so what you can do is join this one then. This in this also you can get all the PDF and updates. इसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है ये वेबसाइट पे खुले ना, या मोबाइल पे खोलने की कोशिश करेगा, खुल जाएगा। This is under the current affairs of art and culture. Some topics of art and culture which were in news, and it is very important for the upcoming 2020 exam and 2021 वालों के लिए भी. So this is a little bit of current affairs under art and culture. The World Monument Fund works in collaboration with the local stakeholders, including District Administration, Archaeological Survey of India, local explorers. तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में डाला गया along 24 other monuments on the world. ये वाटर इरिगेशन सिस्टम है डेक्कन प्लाटो का, तो इसको कैरेज सिस्टम ही बोलते हैं। इट इज अ मेथड टू हार्नेस वाटर इन विच द ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सर्फेस बाय अ टनल। अब इसमें ना कोई मोटर वोटर सिस्टम नहीं होता था, ऑटोमेटिकली आप देखोगे थ्रू टनल से आपका ये बाहर आता था पानी। इसको कैरेज सिस्टम भी बोलते हैं, कानत भी बोलते थे। तो इसमें देयर वाज नो मैकेनिकल लिफ्ट और पंप। तो आदिल शाही जो थे, आदिल शाही पीरियड में इसको बनाया गया था, एंड देन हिज सक्सेसर इब्राहिम आदिल शाह आल्सो ब्रॉट इन सेवरल चेंजेस बाय एडिंग मोर स्ट्रक्चर्स टू इट। So they built the magnificent underground system to supply water to the city. और ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच क्या है? इट इज बेसिकली अ ग्लोबल society which is a nomination based program which uses cultural heritage conservation to empower community. Basically awareness बढ़ाने का काम करते हैं about different world cultural and heritage sites. 1996 में इसको सेटअप किया गया था and has included 814 sites in 136 countries and territories. ये देखो ऐसा सिस्टम है ये इमेज आपको दिखा दी है, अनिरुद्ध ने यहाँ पे शेयर कर दी है। सो दिस इज द सुरंग बावड़ी। ये ऐसा दिखता है। ये एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। शुभम ऑलरेडी शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप, आप देखिए डिकोडिंग यूपीएससी करके दिखा रहा है, आप प्लीज क्लिक कर लें इसको। तो ये थोड़ा न्यूज में था आपका। तो और भी बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई आई वुड सजेस्ट कि सब लोग ही, जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वो लोग भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज ये मेन ग्रुप है, 5000 लर्नर्स हैं उसमें अराउंड। सो आई थिंक इट विल बी, क्योंकि सारा जितना मेन जो एडिशन होता है एक्चुअली उसी में होता है। ठीक है, सो दिस इज द सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड। सुरंग बावड़ी, दिस वाज अ सिस्टम, वाटर टेबल से पानी ऑटोमेटिकली, सो दिस यूज्ड टू बी इन कांटेक्ट विद द वाटर टेबल। तो वो थोड़ा हाइट से अपने आप पानी यहाँ पे टनल से अपने आप लिफ्ट किया जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज regarding this excavation at a very important site called this Kiladi excavation in which has depicted that the Sangam age जो है थोड़ी और पुरानी हो सकती है। ये recent topics है। So today we are discussing, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर हो चुका है, तो हम लोग आई थॉट कि हम लोग थोड़ा करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो किलाड़ी एक्सकवेशन जो है वो संगम एज को बताता है कि वो मच ओल्डर है ये। जनरली हम संगम एज को समझते हैं कि वो 3rd सेंचुरी के सीई के आसपास की है, 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी सीई की है। बट जो किलाड़ी या खिजाड़ी भी बोलते हैं इसको, देयर प्रोनाउंसिएशन दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। So this new excavation which has been done reveals that probably the age of Sangam or the Sangam period was much older than we have originally thought of. So ये खिलाड़ी is a small village near Silaman on the borders between Madurai and Sivaganga district in Tamil Nadu. Also the site on the bank of the Vaigai river. तो वैगई रिवर पे देखोगे वहीं पे सिचुएटेड है, तो वहां पे संगम कल्चर का रिमेन्स मिला है। जनरली व्हाट वी एक्सपेक्ट, संगम, संगम बाय द वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। संगम एज, तो आपने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से मेन लिटरेचर है संगम के वहां पे बताओ, विच आर द मेजर संगम एज के लिटरेचर्स? तोलकापियाम, मनी मेकलाई, ये सब पढ़ा होगा आपने, रेफरेंस आता है ना। तोलकापियाम, मनी मेकलाई, ये सब रेफरेंस है। तोलकापियर तमिल ग्रामर का रेफरेंस आता है। शिल्पादिग्राम, करेक्ट। द क्लास इज स्टिल 11:30, 1 hour class।
सो ये आपका किलाड़ी एक्सकवेशन है, किजाड़ी भी बोलते हैं। टेलीग्राम देखो, आप लोग को कोई अगर डाउट है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम आईडी। माई आईडी इज dsing27। दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम आईडी। आप लोग यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो कमिंग बैक, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yeah, so I think it's running fine. A lot of people have joined already. Yeah, it's fine. So जनरली अगर आप संगम पीरियड देखोगे, इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एजेस। तो तमिल लेजेंड्स जो है इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, एंड इन एंशिएंट तमिलनाडु पॉपुलरली कॉल्ड एज मुचुगंगम। तो जो संगम पीरियड क्या था, इट वाज एन एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। तमिल पोएट्स होते हैं वो पांडियन किंग्स के अंडर में थे। सो पांडियन रूलर्स के अंदर इनको पेट्रेंज मिला हुआ था, एंड दे यूज्ड टू बेसिकली राइट गुड थिंग्स अबाउट द रूलर, ताकि उन्हें किसी तरीके से थोड़ा फायदा मिल सके राजा लोगों से। सो फर्स्ट संगम पीरियड था, इट वाज हेल्ड इन मदुराई, वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस। ऐसा बोला जाता है कि जो पहला संगम था उसमें भगवान लोग भी आए थे अटेंड करने के लिए। सो ऐसा वो लोग सजेस्ट करते हैं। एंड सेकंड में अगर आप देखोगे तो उसमें मोस्टली लिटरेरी वर्क्स थे विच हैड लेटर ऑन पेरिश्ड। तो संगम पीरियड ये आपकी खिलाड़ी एग्जीबिशन में बहुत सारी चीजें मिली हैं। जो थर्ड संगम meet at Madurai was founded by Mudarituru Raman. It was attended by a large number of poets who produced voluminous literature, but only a few had survived. तो अब कहाँ कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो था वो मदुराई में हुआ था। मदुराई इज एनीवे अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड वाज हेल्ड एट कदापुरम, Kapatapuram. Third was held at Sangam, was held at Madurai only, but was founded by Mudalitu Raman. So these names are important. जनरली मैंने देखा है कि यूपीएससी की थोड़ा एक बायस है टुवर्ड संगम पीरियड। संगम पीरियड के वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देयर इज एन इनहेरेंट बायस टुवर्ड संगम पीरियड। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज दीज आर रीसेंट इंफॉर्मेशन सम ऑफ देम, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मदुराई पे आ जाते हैं। सो मदुराई अगर आप देखोगे, इट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। यहाँ पे देखो आप, इट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास, एंड यू हैड दिस ट्राइपार्टाइट पांड्यास, चोलास एंड चेरास। चेरास को मैंने आपको पहले भी बताया, दे वर कॉल्ड एज केरला पुत्रस, बोलते इनको बोलते थे। दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज केरला पुत्रस। So Madurai is one of the ancient cities. Uh, Hi Shubhankar, I'm good. How are you? In India, that enjoyed continuity in history from prehistoric times, and due to its cultural prominence, Madurai is described as the Athens of South India because it was very culturally very very rich. And the Pandyas and the capital city Madurai was well known to the ancient Greeks and Romans also because they used to continuously engage in trade. अब इसका रेफरेंस जो है आपके मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर हैं उन्होंने भी रेफरेंस दिया हुआ है। सेलिकस निकटोर के कोर्ट में थे ग्रीक एम्बेसडर जो हैं, एंड so Seleucus Nicator actually married his daughter to Chandragupta Maurya. So they also give a vivid account. Hi Abhinav, how are you? So Megasthenes, जो Megasthenes was the Greek ambassador in the court of Seleucus Nicator, who basically wrote under the court of Chandragupta Maurya later on. Similarly, Strabo जो थे उन्होंने भी मेंशन किया that a Pandey king sent an embassy to the Roman Empire Augustus. So Strabo has also written an account of this. Then Pliny, ठीक है, Pliny, why is Pliny famous? Why is Pliny and Ptolemy famous? Why is Pliny and Ptolemy famous? They are very important philosophy. अगर आपका ऑप्शन है तो उन्होंने पढ़ा होगा आपने उनके बारे में। Pliny and Ptolemy, why they are very famous? So Pliny was a naval commander and a philosopher in Roman period.
प्लोमी ने किस पे काम किया था? प्लोमी ने आपके, हु वाज प्लोमी? P2LMI, उनको प्रोनाउंस प्लोमी करते हैं। व्हाई ही वाज फेमस, आप लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट जोग्राफर, ज्योग्राफी पे काम किया था, वाज द फर्स्ट ज्योग्राफी के, आप कह सकते हो जोग्राफर एंड एस्ट्रोलॉजर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। सो ज्योग्राफी, प्लोमी। सो एंशिएंट वर्क इन ज्योग्राफी वाज डन बाय प्लोमी, और सारे के सारे आपके रोमन एम्पायर में थे। सो दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉन्टैक्ट विद द रोमन एम्पायर विद द मदुराई एंड पांड्यन किंगडम्स. So similarly, the Arthashastra by Kautilya, while describing the trade between northern and southern India, spoke about the pearl and muslins of the Pandyan country. तो यहाँ पे पर्ल बहुत ज्यादा आपका जो था ट्रेड होता था, मजलिन्स बहुत फाइन पीस ऑफ क्लॉथ होता था, मोस्टली बंगाल में, और यहाँ पे काफी बनता था. सिमिलरली एस्ट्रोनॉमर जो है वराहमीर रेफर्ड टू द पांड्यन किंगडम इन हिज बृहत संहिता आल्सो, में उन्होंने मेंशन किया हुआ है. So all of these are references about Madurai. So Madurai enjoyed a lot of, so it was a very rich, culturally very rich city. So मदुराई के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, because this was in news. ठीक है. अब ये क्वेश्चन जनरली आपका रिलेटेड तो इकोनॉमी से है, बट यहाँ पे इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों टॉपिक कंबाइन हो जाते हैं. हम इनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड जीआई टैग्स. ये कुछ अभी न्यूज में थे, और प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है ये किसको किसको जीआई टैग मिला हुआ है, या फिर कहाँ को बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो कुछ जीआई टैग्स जो मिले हैं, मोस्टली आप देखोगे आंध्रा के और तमिल के बहुत सारे न्यूज में थे अभी. सर है, ऑलरेडी है इमेज इसकी है. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे ये दिंदीगुल लॉक की, अभी दिखाऊंगा. अब देखो क्या है जीआई टैग का रेलेवेंस, ये है कि देखो पहली बात ये है कि जीआई टैग क्यों मिलते हैं. जीआई टैग का मेन पर्पस होता है कि ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम दिस प्लेस, कि ये जगह से यहां से बनता है. तो बेसिकली इट इज, जीआई टैग के बारे में हमेशा याद रखना, इट इज नॉट गिवन टू एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को कभी नहीं मिलता. इट इज गिवन टू द आइदर द होल कम्युनिटी, पूरे एरिया को मिलता है. जैसे कांचीपुरम सिल्क, ठीक है, बनारसी सिल्क. ठीक है. तो जीआई टैग जो है किसी इंडिविजुअल को कभी नहीं मिल सकता, वो आपके पूरी की पूरी कम्युनिटी को मिलता है. बट इसमें देखो क्या होता है, इसमें कोई बेनिफिट एज सच, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता. देयर इज नो सच मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट. तो इट इज मोर लाइक अ रिकग्निशन फॉर द क्वालिटी. क्वालिटी के लिए रिकग्निशन होता है कि हाँ भाई सोर्स ये है, यहां से प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बना होगा. हाँ, तो दिंडीगल वहीं पे, ये कर्नाटका में ही है जगह. I don't know where is ma'am today. I could not get through her. I don't know if she's in the class also. I messaged her. She did not see. I think she has to be on the front line tomorrow. Today, though, she did not go. मदुराई के पास है, बट दिंडीगल जो है जगह जो आप देखोगे. अच्छा, यू आर इन क्लास. I asked you where are you, so you did not mention only. Oh, अच्छा. Are you going to work tomorrow? सॉरी गाइस, लाइक ये थोड़ा पर्सनल टॉक हो रहा है, बट आई नीड टू आस्क बिकॉज हमारी फोन पे तो बात हो नहीं पाती है. इट्स ओनली थ्रू द क्लास दैट वी डिस्कस. ठीक है. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक. जस्ट ठीक है, क्लास के बाद देखता हूँ मैं. सो कमिंग बैक टू दिंदी गुल जो जगह है. अब देखो सर, सब लोग आ जाओ, आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे. स्टोरी नहीं, रियलिटी बताता हूँ. रियलिटी ये है कि ये ताला इतना फेमस है कि अगर आपने गलत चाबी लगाई तो उसमें से चाकू निकल आता है. अच्छा, आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो. सो इफ यू पुट अ रॉन्ग की, so a knife comes out of the lock. That is the most interesting aspect of this.
इट इज कॉल्ड एज अ बर्गरस लॉक, या फिर चोर जो है ना, चोरी से बचाने वाला एक जो ताला है, इसलिए मिला है जीआई टैग। मतलब बड़ा यूनिक टाइप का है, देखो, एंड आई एम नॉट किडिंग, इट्स रियलिटी। यस, इट्स अ प्लेस नियर मदुराई, कर्नाटका के बॉर्डर के पास। दिंदीगुल लॉक है, दिंदीगल जगह का नाम है, वहीं पे बनता है ये। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ लॉक। तो तमिलनाडु में प्रेजेंट में, करेक्ट, इट इज यूज्ड इन प्रिजन्स इन तमिलनाडु। And they make it like this, so a pointed knife will come out if you try to put a wrong key in it. अनिरुद्ध, अब मेरे को इमेज चाहिए होगी, अब इमेज दिखा दो। तो अभी क्या हो गया है कि इसको प्रोटेक्शन देना इसलिए जरूरी था, बिकॉज दे आर फेसिंग अ वेरी स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द लॉक इंडस्ट्री इन अलीगढ़ एंड अदर प्लेसेस। मतलब ये तो नॉर्मल लॉक जैसे दिख रहा है, बट अनिरुद्ध, कैन यू जस्ट सर्च बर्गलर्स लॉक दिंदीगुल करके? तो अगर आपने गलत चाबी लगाई तो समझ लो आपका काम गया। मैंने इसीलिए कहा कि मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सो दैट इज व्हाई इट, मतलब ये तो डेफिनेटली डिजर्व करता है जीआई टैग जो है, बिकॉज और कहीं नहीं बनता है, दिस इज ओनली मेड एंड कंस्ट्रक्टेड एंड बेसिकली क्रिएटेड इन दिंदीगुल। So Dindigul lock जो है are known throughout the world for their superior quality and durability. It is so famous that even the city is called as the lock city. मम्मी को गिफ्ट करूंगा। क्यों मम्मी को गिफ्ट करोगे? मम्मी, पता चला आप ऋषभ, आपके आपको ही अगर सामान चाहिए होगा, मम्मी ने लॉक लगा दिया, तो फिर आपको आपके आपके रूम के आगे लगा दिया, फिर क्या करोगे? मम्मी ने बोला आज तू लेट आया है, मैं तेरे रूम के आगे लॉक लगा दे रही हूँ, फिर क्या करोगे? अब बताओ, फिर चाकू ही निकलेगा बाहर। हाँ अनिरुद्ध, मुझे भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ओके। So the main reason why the lock is also created is because there is a lot of iron ore available. South India में बताया ना आपको, iron ore बहुत मिलता है. So availability of iron in the region is the main reason for the growth of this lock making industry. ये तो ऐसे नहीं होगा जैसे वो कौन सी मूवी, धूम मचाले टाइप्स, या कोई जैसे साईफाई मूवी होती है कि बड़े दूर से आपको स्टाइल से खोलना पड़ता है लॉक वॉक। यहाँ पे भी ऐसे बड़ा दूर से ना टेक्निक से खोलना पड़ेगा। हाँ, and it's okay. Thank you. No worries. So the locks are made of iron and brass and are entirely handmade. ठीक है? And it takes a couple of days to make it. It is unique as each is designed with different level lever pattern. इसलिए इनको तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि हर लॉक का जो कोड यूनिक है। So these locks manufacturing units are limited to an area of 5 kilometer in around Dindigul, and there are 50 varieties of locks, including mango lock, trick lock, door lock, bell lock. The best one is the burglar lock. तो ये अभी भी बनता है, इट इज स्टिल अवेलेबल। सो इफ यू गो टू दिंदीगुल, प्लीज गेट वन फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर श्वेता मैडम ऑल्सो एंड फॉर एवरीबडी एल्स। इफ एनीबडी इज फ्रॉम दिंदीगुल, प्लीज सेंड इट टू मी watching the class. If anybody is from near Madurai, please send it to me. I want to try. ठीक है, so this is designed manner that the knife would come out if a wrong key is inserted. This is one of the best ones. Right, now coming back to the next one. So एक नया जीआई टैग मिला है कंदांगी साड़ीज को। वेयर इज कंदांगी? वेयर इज दिस? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? सो दिस अ वेरी फेमस ब्राइट कलर्ड साड़ी। कोई कर्नाटका बोल रहा है, कोई आंध्र प्रदेश बोल रहा है। कहाँ पे सर, कहाँ पे? इट इज जस्ट नेक्स्ट टू मदुराई, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज इन तमिलनाडु ओनली। शिमोगा नहीं है, शिवगंगा है ये। शिमोगा समझ रहे हैं कुछ लोग। So the famous bright colored Kandangi sari is manufactured in Karaikudi Taluk in Shivganga district. I knew a lot of you thought Shimoga. मुझे समझ में आ गया था जब आप लोग शिमोगा सब बोल रहे थे, तो I knew it that all of you are thinking about Shimoga. So this is a very high quality cotton से बनता है कोयम्बतूर के पास. And the main characteristics of the sari is the bright color that holds strong. मतलब ये जल्दी इसके ना रंग फेड नहीं होते. So correct. PJ Damra was an MP from here. So it is spun by skilled weavers in the dimension of 60 into 60. And the market has a plethora of saris that are woven in other parts of the state and look akin to Kandangi saris. तो क्योंकि यहाँ पे ना इनसे कंपटीशन हो रहा था, फेक, मतलब फेक क्या बनी थी, मतलब दे वर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इनको जीआई टैग देना पड़ा, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डुप्लीकेट साड़ीज वर बीइंग मेड एंड दे वर गिवन अ टैग की कंदंगी साड़ीज है। कंदंगी साड़ीज आर फेमस फॉर देयर क्वालिटी, so which are usually around 5 point meters or 5.60 meters in length, are characterized by large contrast border. आप देख रहे हैं यहाँ पे, so you will use a very contrasting color.
Silk sari with a very contrasting color and bright colors are used, and generally the colors don't fade. तो बॉर्डर भी बड़े इनके वाइड होते हैं, so they are very broad borders of the sari. So this was given a GI tag. Next one, which again got a GI tag, is another Palani Panchimirtham. Now this is a prasad. जैसे तिरुपति का जो लड्डू है उसको भी मिला हुआ है, पता है ना आपको, पता है, you know, even Goa chili got it correct. So जैसे तिरुपति, if you go have ever been to Tirupati temple, you get a very big laddu. So even that is given a tag, GI tag. उसी तरीके से ये पलनी पंचमीर्थम है. सो पालनी टेम्पल है वहां पे, पालनी डिस्ट्रिक्ट के पास, पालनी हिल्स जो है वहां पे एक टेम्पल है इन द दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु फॉर दैट प्लेस. इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? इज इट रनिंग फाइन? कैन यू गाइस हियर मी? लो जी, पालनी के लड्डू देख लो आप. यू कैन सी द लड्डू. सो दिस इज द पालनी पंचमर्थम. लड्डू तो नहीं है, बेसिकली प्रसाद है. प्रसादम. सो इट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम काउ घी. बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं इसमें. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना, जैगरी, शुगर, काउ घी, हनी, कार्डमम, सब चीज को मिक्स करके बनाते हैं. तो इसलिए 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए पंच लिखा हुआ है, पंचमीर्थम. जैसे पंचामृत होता है, लाइक यू हैव अ पंचामृत, वैसे यू ऐड 5 ऑफ दिस आइटम्स. सो बनाना, जैगरी, शुगर, काउ घी, हनी एंड कार्डमम थोड़ा सा मिक्स होता है. So it is prepared in a natural method without the addition of any preservatives and artificial ingredients, and that is why matlab, generally used for religious purposes. And this is first time a temple prasadam from Tamil Nadu has bestowed with this tag. Okay, so it is prepared under the guidance given by the Central Food Technology Research Institute, so that uski quality maintained rahe and there is no as such adulteration. So government of India जो undertaking है Mysore में, उसके अंडर में this is prepared, so they maintain the quality, right? So this is the Palani Panchamirtham, which is offered for Lord Dhandapani Swami, जो मेन प्रिसाइडिंग डेटी हैं ऑफ दिस दंडेपानी स्वामी टेम्पल सिचुएटेड नियर पलनी हिल्स. महिमा, व्हाट इज योर डाउट? क्वेश्चन निकल गया ऊपर. सेफ्टी आर इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट. हाँ, देयर इज नो वाटर एडेड. इट ऑल द मॉइस्चर इज देयर फ्रॉम द एलिमेंट्स. जो भी आपके 5 कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, दैट देयर इज जस्ट मॉइस्चर. GI tag is basically to ensure quality of the product. So if, so for example, if a product is given a GI tag and people know about it, so actually क्या होता है, things are given GI tag when people are already knowing about it. It's just that to ensure the quality, that you can blindly buy that product. You don't have to worry about the quality. Otherwise, there's no such monetary benefit. It is just that the benefit is that people can blindly buy that without thinking about the quality. If it has been, if अगर उसमें लिखा हुआ that it has been produced at this place or made at this place, so people can directly rely on it. ठीक है. So validity is there. There's no such, ये ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं रहता. इंडिया में रजिस्ट्रार जनरल है चेन्नई में. इंडिया में यू हैव द रजिस्ट्रार जनरल दैट अवार्ड्स इट इन चेन्नई. ठीक है, वो जो आपका है वहां पे मिलता है. पेटेंट का आप देखोगे जनरली कितने साल रहता है. हाउ मेनी इयर्स डू यू हैव द पेटेंट फॉर? 10 or 20? फर्स्ट आइटम पता है इंडिया में जीआई टैग किसको मिला था? इट वाज द दार्जिलिंग टी. दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग इन इंडिया. So basically you will study these in economy, intellectual property के अंदर आते हैं. तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, जीआई टैग्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. ठीक है, एनी डाउट्स टिल नाउ? सो एनी क्वेश्चंस? So patent is for 20 years? No.
पेटेंट इज फॉर 20 years एंड जीआई टैग इज फॉर 10 years. इट गेट्स रिन्यूड. इसको रिन्यू कराना पड़ता है. Renewal of GI tag is 10 years, patent is for 20 years. So if the same product is available at another place, it does not really matter. They will not get a GI tag. GI, इसीलिए देखो नाम लिखा है geographical indication. That means it has to be produced in that area, in that geography. It is associated with that place. It can be produced anywhere, but they cannot use the word. For example, जैसे let's say that आपने सुना होगा कि कोई let's say somebody makes a sweet. So if certain area sweet is very famous, so if they are given a GI tag का certificate, only they can use that name. Nobody else can use that name. Name use नहीं कर सकते आप. जैसे देखो ये इस तरीके से मिलता है. जैसे जीआई टैग का रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट दिखाते हैं आदित्य ने, इस तरीके से मिलता है. Guys, can you see the time? What is the time right now? Shweta madam, can you see the time? No. So see, that's what I'm saying. Generally, a GI tag is given to an already known place or a famous place. So people know about it. So it's just that कि लोगों को fake product ना मिल जाए या फिर people don't get cheated. So a GI tag is issued that if you're buying from this place or if the product mentions that it is coming from that place, that means you are sure about the authenticity and the quality of the product. Because a lot of people will say, just for example, Banarsi sari. Let's give an example of Banarsi sari. So Banarsi sari में क्या होता है कि a lot of people will claim that this is a Banarsi sari. But if it is not being made in Banaras, they can't claim it. Registrar General of Patents is there. It is there in Chennai. They award these patent and copyright and intellectual property related जितनी भी चीजें होती है वो करते हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड में आता है वो. दे कम डीजीएफटी के ऑफिस में आते हैं वो. So Adima, that's the point. So patent is given to and it can be given to an individual for a certain product or a process as well. But GI is given to the whole community, to the whole area. वो कभी किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता जीआई टैग जो है. Now similarly you got there are two other important GI tags which were issued. So एक है तालो पुआन करके है. अभी तो बताया स्मार्टी, it is issued by the Registrar General of Patents. अभी तो बताया डायरेक्ट Registrar General of Patents is in Chennai. They issue the GI tags. Their office is in Chennai. So it is a medium to heavy, compactly woven, good quality fabric from Mizoram. So and is known for warp yarns, warping, weaving, and integrated designs that are made by hand. छोटे basically warp मतलब छोटा कर देना. Similarly, talo in Mizo language means to stand firm and not to move backward. So the fiber remains intact, and it is very very significant to the Mizo community because it is produced throughout the state of Mizoram and throughout the Oswald town and the other town and the main center of production. So इस तरीके से दिखता है ये. So two GI tags have been given. So Talanpuran of Mizoram. Similarly, you have the Puanchai tag of again which is given. So this is the other product. So Muzo Punchai again has been given from Mizoram. So now these are important for prelims because match the following में question आता है. So it is again a colorful Mizo shawl and textile from Mizoram. It is important marriage outfit for the state. तो वहाँ के लोग जिसको marriage में पहनते हैं. And commonly used costume in Mizo festival dances. The weavers insert the design and motif by using supplementary yarns while weaving to create the beautiful alluring textile. तो ये देखो इस तरीके से दिखता है. आपने देखा होगा mostly north eastern people को you might have seen people from Mizoram wearing this. And this is how it is worn, like a sort of dhoti, like a skirt or a dhoti, you can say. Similarly, now in Kerala, you got a Tirur beetle wine, pan, basically pan.
इसको जीआई टैग दिया गया फॉर द बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट. So Tirur beetle wine is mainly conducted in Tirur and all these Mamalapuram and Vengara blocks of Kerala, valued for its mild stimulant action and medicinal properties. So basically helps in bad mouth odors and bad breath and digestive disorder को cure करने में ठीक थोड़ा useful रहता है. And also unique significantly has higher content of total chlorophyll and protein in fresh leaves. Also used for making pan masala for chewing. तो कौन सा वो ऐड करते हैं अजय देवगन साहब? कौन सा वो केसरी जुबा केसरी. हाँ, जुबा केसरी टाइप प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि शायद यूज होता है. सो यूजिनॉल जो होता है वो मेजर एसेंशियल ऑयल है जो तिरूर बीटल लीफ में दैट बेसिकली एड्स फॉर द पंजेंसी. जुबा केसरी, ठीक है, जुबा केसरी वाला ऐसा ऐड आता ना, जुबा जुबा केसरी वाला ऐसे कर दो. या फिर वो भी कर सकते हो आप, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ओहो हो मानिक चंद, ऐसा भी एक ऐड आता था ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला. और मानिक चंद पर्ल्स का ऐड करती थी हमारी प्रियंका चोपड़ा मैडम. रजनीगंधा, हाँ मानी, हाँ रजनीगंधा पर्ल्स का, हाँ प्रियंका चोपड़ा यूज्ड टू आल्सो डू इट. Even James Bond. So Pierce Brosnan did an ad for it. कदमों में दुनिया. Yeah, so this is a Tirur beetle wine. हाँ, so Pierce Brosnan का ना जब वो ऐड कर रहे थे तो he exactly did not know about the product कि what is he actually doing advertisement for. But that's actually ना, मतलब यार आप एक बात बताओ, you are such a big celebrity, you will do anything जो कोई आपको बोल देगा. Of course you will do a little bit of research. या आपके आपके एजेंट ने तो किया होगा. बाद में उनकी थोड़ी बदनामी हुई तो इसलिए he retracted. Otherwise, like when you're doing an ad, like you do not know about it. लो सर देखो, कितने मतलब आप लोग देखो कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में. एक मौका नहीं मिलता, पान उसकी पान में पान का उन्होंने मसाला, मसाला में देखो ऐड, ऐड भी देखो, मतलब लोगों ने ढूंढ लिया, मतलब 2 मिनट नहीं लगता लोगों को ऐड ढूंढने में. ऐड भी ढूंढ लिया. देख रहे हो आप लोग, पियर्स ब्रॉसनन की भी ऐड निकाल लिया इन्होंने. टैलेंटेड लोग हैं वैसे आप लोग, बिल्कुल बात तो बिल्कुल सही करी है. ठीक है, तो आज इसीलिए हमने एक शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रखी थी. आज बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे. अब आप लोग को कोई जनरल डिस्कशन करना है या कुछ क्वेरीज हैं या डाउट्स है तो वो लोग आप पूछ लो. तो डांस जो है हम लोग कल, पहला महीना है, महीने की पहली तारीख है, कल से स्टार्ट करेंगे डांस फॉर्म्स. बाकी कोई जनरल डिस्कशन करना है तो आप लोग कर सकते हो. आई एम फ्री फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वांट. पाटिल, गोविंद सिंह पाटिल जी, यू शुड आस्क समबडी इन द क्लास. नहीं, अप्रैल फूल से क्या मतलब है, क्लास तो अपनी होगी. देखो कल सुबह हमारी पॉलिटी की क्लास है, उसके बाद ज्योग्राफी की भी क्लास है. सो टुमारो पॉलिटी इज अगेन एट 9 AM. मुझे तो उठना पड़ेगा ना जल्दी. फिर ज्योग्राफी की क्लास, जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी ज्योग्राफी की क्लास है 11 बजे. फिर आपकी स्पेशल क्लास लूंगा. Shweta madam, somebody is saying something about you. Please convey to ma'am that it feels amazing to realize that I clap for people like ma'am at that front line. Is spraying disinfectant on people? It is, and is it is definitely unethical. Also, it is inhumane. Ethics तो बहुत बात की बात है. It is inhumane. एक सेकेंड ना, गाइज एक सेकेंड अप्रैल फूल के बाद की कमेंट दिख रहे हैं. टाइम क्या रहेगा क्लास का सर बता दूंगा, शाम को ही रहेगी. बिल्कुल हमें उसमें हाउ मेनी मोर क्लासेस वी नीड टू कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर. सर डांस फॉर्म रह गया, म्यूजिक रह गया, पेंटिंग रह गया और आर्ट फॉर्म रह गया. सर इस महीना चलेगी आर्ट एंड कल्चर. Yes, I'll complete the course in social. I want and count less series. Himshikar, 108 is a very good score. Keep up the score. वितर्क मुद्रा है ना, सही है. ग्रेट वर्क. कोविड अपडेट. मार्शल आर्ट्स, हाँ मतलब वो हम करेंगे, डांस फॉर्म्स, मार्शल आर्ट्स, थिएटर फॉर्म सब करेंगे. सर आर्ट एंड कल्चर की क्लास ये जो है आपकी 1-1 घंटे की, मतलब नेक्स्ट 15 days चलेगी. श्वेता मैडम आर इन द क्लास राइट नाउ और यू हैव गॉन? कहाँ सोने चले गए क्या? अच्छा हो. ओके. लिस्ट ऑफ कोर्सेज अगेन.
Shweta madam, you have any interesting update to share with all the students? Everybody is asking you for an update. Mahima ma'am has responded to you. आर यू स्टार क्लास? हाँ मतलब मेरा हर स्टूडेंट ही स्टार है, मतलब स्टार क्लास क्या है, माई एवरी स्टूडेंट इज अ स्टार इन इटसेल्फ। देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं मेरी क्लास में। मतलब अगर आप ये पूछ रहे थे तो माई एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन इज अ स्टार। हेलो राज, नमस्कारम। अदीमा, ऑल इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन आर्ट एंड कल्चर बता दीजिए ना। अदीमा, यू विल हैव टू रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर्स, दे आर ऑलरेडी देयर, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड विथ नोट्स। So these are the upcoming courses. They are available on the Plus platform. बाकी स्पेशल क्लासेस में आर्ट आर्किटेक्चर इन्वायरमेंट इकोनॉमी आई विल बी कंटिन्यूइंग। दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। Shweta madam has quite a fan following, huh? So the art and culture will always be at either at 10:30 or 11, between 10:30 or 11. Guys, first join the Telegram group or the WhatsApp group. ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लो। एंड यूपीएससी कोर्सेज जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, या फिर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज हियर। व्हाट्सएप का ना ग्रुप भर गया एक्चुअली में, कोई नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है मेरे को हर अलग ग्रुप के लिए एडमिन बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी देयर आर 3 ग्रुप्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप? Why there are no historic buildings in art and culture in Punjab and Haryana? See, actually, a lot of them were there, but because Punjab and Haryana used to lie on the मेन एरिया जहां से इन्वेडर्स आते थे, तो बहुत सारे दिल्ली के आसपास बहुत सारे टेम्पल, मंदिर एक्सेट्रा वो तोड़ दिए गए। आपको पता है, सो दे वर कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्स। बाग केव्स के बारे में बताओ, क्या बताऊं? ऐसा कोई वो कन्वेंशन नहीं है। इट्स जस्ट बेसिकली विच इज फॉलोड बिकॉज जर्मनी से मांगा गया था वर्ल्ड वॉर के बाद। सो इट इज बेसिकली ऑन द लाइंस ऑफ दैट। एग्जैक्टली, सो अ लॉट ऑफ टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड इन पंजाब एंड हरियाणा। ऋतु, मैं सारे करवा दूंगा, मेन मेन जितने। इट वॉज सम रिलीजियस मीटिंग, आई मीन जनरली वो होता है वहां पे, some religious gathering was there. Vijayanagar temple is important. My classes are in English and Hindi both. There are separate classes for English, they are separate for Hindi, and some are bilingual. Yeah, I have also requested this in the evening as well. I'm requesting it to all of you again. Please don't make any April Fool's comment whatsoever tomorrow. It's a very sensitive time, and if in case your message gets misinterpreted, there can be an action taken against you for spreading rumors. So please be careful, right? And please be responsible. Behave like a bureaucrat already. स्मार्टी सूरज, विजयनगर टेम्पल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
ठीक है, यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द हिंदू एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस होता है। और बताओ आप लोग के पास क्या है और डिस्कशन करने के लिए? रात की चर्चा है ये हमारी। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए आपका वियना कन्वेंशन यूज होता है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। Himshikar, I already told you around 90 to 100 is a good score. You're doing pretty fine at that. How to attempt 120 plus in prelims? Please talk about some strategy. Sir, it's a little old video, but I've taken it on Unacademy's YouTube channel. अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ. Let me just show it to you. थोड़ा पुराना वीडियो है, मैं भी थोड़ा उसमें पुराना दिखूंगा आपको, मतलब मैं थोड़ा यंग दिखूंगा, अब तो खैर बुड्ढा हो गया, बट एनीवे। ये तो कोशिश करूंगा। फिजिकल एंड नॉर्मल ज्योग्राफी मतलब नहीं समझा। ऋषभ, कोशिश करता हूँ। एक मैंने पहले वीडियो तो लिया था मैंने, आप लोग चाहो तो ये देख सकते हो। हम्म, सर इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स तो मैं लेने वाला हूँ ना। Viveka Monunda, we have become more jealous to repay US with actual horror. Nishant, practice and please focus on the area ki where, which specific areas you're getting the questions wrong from. Environment का सीए के बैच में एक भी स्पेशल क्लास ले, सो शुभांकर ऑलरेडी लेने वाला हूँ, देखो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी आई एम टेकिंग। ये रहा, देखो सर, लूंगा लूंगा। आई एम सीइंग यू इन रोमन सर फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम। I remember Aditya you had mentioned this also way back. What else? What else? Shraddha madam, you have something to share to everyone? Any interesting thing you have to share? Yes, Ritu, we can say because there was no such evidence found of any particular religion, so we can say they were secular. और ना ही कोई मारकाट मिली, लड़ाई भी नहीं मिली हमें कोई। और जिन लोगों को थोड़ी मोटिवेशन की कमी लग रही है जिंदगी में, तो वो लोग ये वीडियो देख ले मेरा, मैंने रिसेंटली बनाया था। फॉर सम पीपल हु थिंक दैट दे आर लैकिंग इन मोटिवेशन एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज मॉडर्न एनसीईआरटी प्री के लिए सफिशिएंट होगा, टू कॉम्प्लिकेटेड। महिमा स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ मॉडर्न के लिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैंने ना क्लास ली हुई है एक बार। Ritu, I will take some time to tell you about my gut feeling about the modern history. In fact, अभी after around mid of April में, I will be taking up 2-3 sessions where I'll be telling you the important topics that I think you need to focus on upcoming prelims. Thank you. So time management and stress के लिए वीडियो आप लोग देख लीजिए, मैंने बनाया था। A lot of you might have not seen it. Please go and watch it. Why the video says that why most of you will fail the IS exam. It is not a demotivation वाला video. It is a motivational video so that you can push more. चेतना भट्टी कर नहीं, कैंसिल नहीं है, कल है क्लास। चेतना चेतना भाटी जी, कल है क्लास। देयर इज अ क्लास ऑन करंट अफेयर्स।
फैज रब्बानी, थैंक यू सो मच। उमेश, कल्याण मंडप जो देखोगे तो मंडप, साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर में मंडपास को वी यूज टू कॉल देम कल्याण मंडप। कल्याण मींस मैरिज और सम ऑस्पिशियस वर्क। तो साउथ इंडिया में शादियां जो देखोगे आप मंडप में होती थी वहां पे, जो टेम्पल का मंडप होता था, तो दैट वाज यूज्ड टू कॉल एज कल्याण मंडप। नो, दे आर डिफरेंट। आईएएस इज द हाई, I don't know how many people know this, but IPS officer receives a less salary than the IAS officer. So even IAS and IPS are not in the same pay grade. I'm sure Ritu, you will get it by yourself. I'm sure all of you will get it. इंडियन फॉरेन सर्विस और आईएएस की ऑलमोस्ट सैलरी बराबर होती है। फॉरेस्ट की भी अलग होती है और आईपीएस की भी अलग होती है, कम होती है उनसे। लड़ाई भी तो उसी चीज को लेके है। देयर इज नो पे पैरिटी एज सच। महिमा, एक्चुअली क्या है ना, अभी पॉलिटी इसलिए नहीं हो सकती 11 बजे, बिकॉज 11 बजे ज्योग्राफी का बैच चल रहा है एनसीईआरटी वाला। वो तो वो खत्म होने में भी उसको 10-12 दिन लगेंगे। Yes, the senior most officer is appointed as the foreign secretary. But generally, that is a convention which is followed. That convention can be, kept away or can be bypassed if the officer is really talented. Deputy commissioner and district magistrate are the same. It's just that जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम फॉलो होता है, कुछ कुछ जगह आप देखोगे वहां पे उनको डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। ना ना, आई एम अबव दिस मोमाया ऑफ यूपीएससी नाउ। नाउ दे आर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड लेटर ऑन एन डेपुटेशन। All right, guys. So I think this is it for tonight's show, and I wish all of you all the best. Take care of yourself, your family. Be safe. Stay at home. Eat well. Wash your hands. Right, and I'll see you guys tomorrow. Then so morning 9 बजे मिलेंगे हम लोग पॉलिटी के लिए, 11 बजे मिलेंगे ज्योग्राफी के लिए, बाकी इवनिंग में आर्ट एंड कल्चर और शाम को करंट अफेयर्स। All right, guys. Thank you so much. Bye bye. Take care. Good night, guys. Bye. Signing off. Thank you, Simran. Thank you, Patil ji. Thank you, Shubhankar ji. Thank you, Supriya, Krupa, and others. Thank you, Anirudh, for being proactive. So, Faiz, Anirudh, Aditya, all of you people who are very proactive in the class. Thank you so much for helping me out with all the images. I keep on getting a lot of these hats. Thank you so much, guys. I mean, अभी recently मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो students हैं, they are like giving a lot of hats recently from the special classes. So really glad to see that, because that is the only thing that I get take a print out of and frame it. So that's like a memory for all of me. So जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और 60-70 साल का हो जाऊंगा, तो I will look back at then कि आप लोग जब officers हो गए, serve कर रहे होगे, तो I'll be saying कि देखो ये मेरे students हैं. So at that time it will be like a cherished memory. Yeah, so I keep on getting these hats. Thank you. All right. Anything else? Sorted. So that's my pet word, na? Sorted. If you're sorted, everything is sorted. हाँ आर्यन, बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, चलो जी, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट। फर्स्ट रैंक क्या हो गया सर? सर फर्स्ट रैंक में बहुत अभी लंबी लंबी रेस के घोड़े हैं हम लोग। अभी इतनी जल्दी नहीं आती। शॉर्टकट, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अभी थोड़ा लंबी रेस लड़ाई करनी है, अभी थोड़ा बैटल, और अभी थोड़ा मंजिल दूर है।
अभी दिल्ली दुरून अस्ते, ये मैंने अपने मेडिवल, जो मेरे मेडिवल इंडिया जिन्होंने पढ़ा होगा मेरी क्लास में, उन्हें समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। दिल्ली दुरून अस्ते। और हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब नहीं बोला था, जिनको लेके अभी आप देखोगे बवाल चल रहा है, हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की ही है ये। हुजूर दिल्ली दुरून अस्ते, मतलब मंजिल अभी दूर है, मेहनत बहुत करनी है। ठीक है। चलो गाइस, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय बाय। नो, दैट्स नॉट इन मराठी, इट्स इन Delhi, इट्स उर्दू एंड द इंडियन लैंग्वेज मिक्स्ड अराउंड Delhi। ठीक है। सो मेडिवल इंडिया पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, थोड़ा नंबर आ जाएंगे। बाय, गुड नाइट।